जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जो नसों की व्यवस्था है उस पर जाना जाएगा सत्य क्या है। अभी तक हमारी उत्क्रांति में हमने जिसे सत्य जाना सो सत्य इसलिए अधूरा है क्योंकि उसकी गहनता हमने पाई नहीं। जैसे कि एक जानवर है, उससे कहिए कि आप एक गंदे नाले से निकल जाइए, वो निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकता क्योंकि एक उच्च स्तर पे उसको गंदगी सफाई का उतना सब समझता है। लेकिन तो भी पाप की गंदगी वो नहीं समझता, बुराई की गंदगी वो नहीं समझता। किसी से कहा जाए भाई तुम ये काम मत करो तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन पार होने के बाद अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। अभी प्रदेश में सहयोग बहुत ज्यादा यशस्वी होने का कारण एक ही है कि वहां पर हमने सबसे ये कहा कि आप पार होकर के देखिए, आपकी आदतें छूट जाएगी। और उन लोगों को ड्रग शराब आदि की बड़ी गंदी आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज पार हुए और कल से गायब, कल से सारी आदतें एकदम नष्ट हो जाती। एक साहब शराब वराब पीते थे, उनकी शराब सब छूट गई अपने आप। मैं तो किसी से नहीं कहती शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाए वहां, आधे से ज्यादा ही। और अगर कहीं ड्रग न लीजिए तो सारे के सारे ही चले जाए। लेकिन वो महाशय कहने लगे कि मुझे शराब की थोड़ी बहुत आदत थी और जर्मनी में एक शराब बहुत अच्छी मिलती है, तो जब वहां पहुंचा तो मैंने सोचा देखूं तो सही क्या होता है। तो कहले जो मैंने पिया तो ऐसा लगा कि कोई जैसा सड़ा हुआ बुच मुंह में जा रहा है, और ऐसी उल्टी होना शुरू हुई कि अंत में मेरे अंदर से खून आना शुरू हो गया। मैंने कहा भगवान बचा रखे, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊं। मैं किसी से नहीं कहती हूँ आप शराब मत पीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि सिगरेट मत पियो। मैं कहती हूँ जो करना है करो, एक बार यहाँ आ जाओ हमारे गली में, बस फिर जाते वक्त देखिएगा सब चीज छूट जाएगी आपकी। और यही बात होने से वहां के लोग आश्चर्यचकित है कि ये माँ क्या चमत्कार कर देती है कि सब चीज झाड़ झूड़ करके हम निकल आए स्वतंत्र होके, कोई भी तरह की गुलामी हमें करने के लिए। और ये चीज सिर्फ आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा अछूता है, बिल्कुल अछूता है। जब कुंडलिनी का जागरण हमारे जब नाभि चक्र में आता है तो वो ये सारी आदतें जो नाभि चक्र को खराब करती हैं उसे ठीक कर देती है। वही घूमती रहेगी कुंडली, वही घूमती रहेगी। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी और वो उठेगी ही नहीं जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप पहले ही दिन अगर आपकी कुंडली जागृत होकर ब्रह्मरंध्र छेद ले तो फिर मतलब ही नहीं रहा, फिर आपका छूट ही जाना है, बुरी आदतें सब छूट जानी है, अपने आप सब हो जाना है। उसके लिए कुछ कहने की जरूरत क्या है? कोई कहने की जरूरत नहीं। अपने आप आपकी माँ जो कुंडलिनी है वही आपको आशीर्वाद करेगी, वही आपको ठीक कर देगी, वही आपका रास्ता सुगम कर देगी। ये सारी व्यवस्था आपके अंदर में है। अब एक स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि नाभि चक्र से निकला है। जैसे कि विष्णु जी का स्थान, नारायण का स्थान हमारे नाभि पर है, उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि चक्र से निकला हुआ है उसके ऊपर श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है। बहुत से लोग जो सहयोग में आते हैं जिन्होंने कभी कविताएं नहीं लिखी, हमारे छोटे भाई साहब वो उर्दू वगैरह कभी जानते नहीं थे। हमारे फादर बहुत उर्दूदार थे, मैं भी उर्दू थोड़ा बहुत जानती हूँ, बड़े भाई साहब जानते, पर हमारे छोटे भाई साहब तो बिल्कुल उर्दू के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और अब ऐसी वो कविता लिखने लगे हैं। पहले तो मैं गजलें सुनती नहीं थी क्योंकि सब रोनी सूरत, मैंने कहा मुझे रोने गाने नहीं सुनेंगे।
लेकिन अब जो वो मिलन के गीत गाने लग गए हैं, मुझे आश्चर्य होता कि ऐसे उर्दू के शब्द वो पाए कहां से। वो कहते तुम ही हमको देते। हमने कहा कुछ कुछ तो शब्द हमको मालूम भी नहीं। इतनी उसमें कर्तृत्व शक्ति, उसमें क्रिया शक्ति इतनी बढ़ जाती है मनुष्य की कि आश्चर्यचकित होता है। गाने वालों के एकदम से आवाज खुल जाती है। अमजद अली खान साहब को मुझे याद है, एक दिन ऐसी प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने हम बुलाया था माँ जरूर आना। उन्होंने हमको देखा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम हम पहुंचे तो वो कुछ बजा रहे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं भाई, बोर हो रहे हैं। उसका जैसे हम पहुंचे उन्होंने मारवा शुरू किया। वो कहते मैंने ऐसा कभी मारवा बजाया ही नहीं। हमारे पति को मारवा राग पसंद नहीं था। उनका मैंने ऐसा सुंदर मारवा सुना ही नहीं। और उस दिन से आज वो चरम सीमा पे पहुंच गए। ऐसे अनेक लोगों को सहयोग से बहुत फायदा। आपकी जो संगीत आदि कलाकृतियां हैं उसमें इतना अंतर आ जाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बहुत विद्वान स्त्री है जो कि बहुत अच्छी कलाकृति करती है, बंबई में रहती है, बहुत ऊंचे घर की है और बहुत मशहूर है। लेकिन जब मैं उनके घर गई तो मैंने उनसे कहा कि अभी आपके चित्रों में गहराई नहीं है, गहराई आनी चाहिए। जब वो पार हो गई, अब उनके चित्र ही बदल गए, उनका ढंग ही बदल गया। वो स्वयं सोचती है कि ये चित्र कहाँ से बने। अब आप कहेंगे कि माँ ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाने वाले हो गए, जैसे मोनालिसा का चित्र आप जानते हैं, जिन्होंने बनाया लियोनार्डो दा विंची, ये रियलाइज सोल थे। माइकल एंजेलो रियलाइज सोल थे। विलियम ब्लेक रियलाइज सोल थे। शेक्सपियर अवधूत थे, अवधूत, जो कि दिखाते हैं कि ये सारा संसार बेकार है, फ्यूटिलिटी। आप अगर उनकी पूरी कोई सी भी किताब पढ़िए, कोई सी भी चीज जाने, तो दिखाते हैं कि ये जो हम दुनियाई काम करते हैं ये सब फ्यूटाइल है, सब इसकी कोई माने नहीं रहती। वो अवधूत थे। ऐसे अनेक लोग परदेश में भी हो गए। गर्टर एक थे बड़े भारी, आप उनको जरा पढ़िए तो आपको लगेगा ये कौन बोल रहा है। सहयोग के बाद आप जान सकते हैं कि कितने ही लोग इस तरह के बाहर में भी आत्म साक्षात्कारी थे। लेनिन भी आत्म साक्षात्कारी थे, लेकिन लेनिन के ऊपर इतना प्रेशर सब लोगों ने डाला कि वो फिर और चीजों में चले गए। और आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, उनसे भी बढ़ के लिंकन जो थे, इब्राहिम लिंकन, वो बड़े भारी साक्षात्कारी पुरुष थे। लेकिन वो भी जो कुछ कर गए हैं वो ये लोग समझ नहीं पाए। वो तो गलत चीजों को ही बड़ा समझ के बैठे हुए हैं। आज भी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े अमेरिका में एक छोटा सा रास्ता इब्राहिम लिंकन के नाम पर बनाया, उनका महत्व नहीं। इस प्रकार हमारे देश में भी, आपके देश में, इस बांग्लादेश में तो कितने साक्षात्कारी लोग हो गए। रविंद्र बाबू हो गए, उसके बाद में शरद चंद्र हो गए। हम तो शरद चंद्र से बढ़ के किसी भी कादम्बरीकार को नहीं मानते। सबसे ऊंचे कादम्बरीकार ये हैं। जैसे टॉल्स्टॉय है वो उसके नीचे ही बैठते हैं, पर टॉल्स्टॉय में भी वो खूबी है जो हमारे शरद चंद्र में। और शरद चंद्र से बढ़ के तो कोई कादम्बरीकार हुआ नहीं आज तक, और न होगा शायद। अगर उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होकर के उन्होंने जरा सा कुछ उनके लिखने का अध्ययन किया तो हो सकता है कि उनके जैसे भी लोग फिर से इस दुनिया में आ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त किया है वो आज दुनिया के चरम सीमा पे है। उनको लोग पूछते हैं, उनकी मालाएं चढ़ाते हैं, उनके पुतले बनते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा शराबी है उसका पुतला बना है? हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं कि किसी बड़े शराबी का, ये महाशराबी थे इनको हार पहनाओ। लेकिन मनुष्य इतना विक्षिप्त है कि देखता है कि जब शराब खाने में इंसान जा रहा है और वहां जाके लड़खड़ाते हुए वापस आ रहा है तो वो उसको धक्का देकर के अंदर जाता है कि मुझे ज्यादा पिलाओ कि मैं उससे ज्यादा लड़खड़ाऊं। ये तो ऐसा ही हुआ, आ बैल मुझको मार। मनुष्य की बुद्धि उल्टी हमेशा दौड़ती है क्योंकि वो अधोगामी है, उसकी चेतना अधोगामी है। इसे ऊर्ध्वगामी करना चाहिए, से जो श्री कृष्ण ने बताया है वही सहयोग है। अब ये कहा जाता है कि गीता में कुंडलिनी का वर्णन नहीं किया। वो जमाना कौन सा था, युद्ध के इसमें नहीं किया। लेकिन उसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने साफ साफ लिखा 6 अध्याय में कि कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति के सिवाय मोक्ष प्राप्त नहीं। उसके बाद नानक, सबसे तो बड़ी बात है आदि शंकराचार्य, और उनसे भी 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय जी,
साफ साफ कुंडलिनी का वर्णन किया, पर मार्कंडेय को पढ़ता कौन है? सब लोग पढ़ते हैं गंदे गुरुओं की किताबें जो गलत रास्ते पे इंसान को ले जाते। सबको ये समझना चाहिए कि सहयोग का प्राप्त होना कोई आज नई बात नहीं है। नानक बता गए, कबीर बता गए, सब ने यही बताया कि सहज समाधि लाभ सहज पाया जाता है। इसको बहुत कम लोग मानते हैं कि कोई चीज सहज प्राप्त हो सकती। जो जीवंत क्रिया है वो सहज होती है। और जैसे शिरडी के साईनाथ कहते थे कि हर एक चीज सबूरी में मिले। जैसे मैं देख रही थी, अब ये गाना गा रहे थे तो सब लोग ये चाह रहे थे कि माँ का लेक्चर हो जाए, माँ का लेक्चर हो जाए तो अच्छा। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी माँ का लेक्चर खत्म हो जाए तो हम बस पकड़े, फिर जब बस में बैठेंगे तो सोचे जल्दी घर पहुंचे, वहां खाना मिले। यानी जिस वक्त जहां है वहां कोई मजा उठा ही नहीं रहा। इस वर्तमान काल में खड़ा होना ही मजा उठाने का एक तरीका है। न तो भविष्य है और जो गत भूत था वो खत्म हो चुका, अब ये वर्तमान में खड़ा होना है। और उसी के लिए कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी भूत और भविष्य के जो विचार हैं उनके बीच में जो जगह विलंब है वहां आकर स्थिर हो जाती। वहां स्थिर हो जाने से आदमी हर क्षण, इस क्षण में, जबकि ये वर्तमान का क्षण है, उसकी पूरी चीजें जान लेता है। और उसकी जानकारी इतनी अचूक होती है कि अगर वो कह दे कि भाई लाल पत्थर मैंने वहां देखा, तो आप जाके देखिएगा उसको लाल पत्थर दिखाई देगा, हालांकि उस आदमी ने 7 साल पहले देखा होगा। यही एक फर्क साधारण मनुष्य में है और एक साक्षात्कारी में है कि साक्षात्कारी हमेशा अपने आत्मा में स्थित शांति में बसा रहता है। उसको कोई चीज, कोई भी कोलाहल उसको विकृत नहीं कर सकता, अकुला नहीं सकता। वो बिल्कुल पूरी समय से शांति में बैठा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्टों का अन्याय सहता है। अगर कोई दुष्ट खड़ा हो जाए तो उसके सामने जाकर के वही लड़ सकता है जो आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि वो जानता है ये दुष्ट है और इसका जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार उसी को करना है। ऐसे वक्त जब जब बातें पड़ी तो ऐसी जो कार्य हुए उसका भी दुष्परिणाम लोगों ने ले लिया कि ऐसे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने उस वक्त लड़ाई की थी तो अब भी हम लड़ाई करेंगे, अपने भाई बहनों को काटते फिरे। हर अच्छी चीज को बिगाड़ना कैसा चाहिए ये मनुष्य से सीखना चाहिए। हर बढ़िया चीज का विकृत रूप कैसा लाना चाहिए ये मनुष्य के मस्तिष्क में है। परमात्मा को ये बात समझ में नहीं आ सकती, उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा हितकारी ही बात सोचता है। वो गुस्सा भी होता है तो हित के लिए, और वो प्रेम भी करता है तो हित के लिए। लेकिन मनुष्य का सारा ही मामला ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है कि हर चीज उल्टी बैठा देते। लेकिन इसी वजह से सारी आज की उलझने हैं। आज के 2 चक्रों पर थोड़ा कुछ कहा मैंने, क्योंकि काफी बड़ा ये विषय है, उस पर इतने गहन तक तो कह नहीं पाऊंगी। और मेरे कम से कम अंग्रेजी में ही 3000 लेक्चर्स हैं और हिंदी भाषा में न जाने कितने हजार लेक्चर्स हो गए होंगे। आप लोग सहयोग में आए, कल सवेरे मैं भी आऊंगी, वहां सब लोग आए और वहां मैं आपसे चर्चा करूंगी इस पर, सहयोग के बारे में और चक्रों के बारे में। और कल और भी मैं कुछ बता सकूंगी तो बता दूंगी आप लोगों को। पर ये सब जान जून करके भी सूरदास जी ने सारा सुरसागर लिखने के बाद कहा कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये सारी अविद्या जब तक उसका अनुभव नहीं आया, सब अनुभव शून्य है। अनुभव शून्य, ये माथा पच्ची में क्या रखा हुआ, अनुभव को प्राप्त होना चाहिए। और जैसे कल सबने अनुभव को प्राप्त किया, आज भी सब लोग प्राप्त करें। इतना ही नहीं, उसको गहन में उतारें। ऐसी मैं आपसे सबसे विनती करती। सबसे ज्यादा तो लायन क्लब के लिए मैं क्या कहूँ, वो मेरा धन्यवाद भी नहीं लेना चाहते। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने ये समय दिया जिससे कि मैं कलकत्ता के लोगों से ये बातें बता सकी कि आपका धरोहर क्या है, आपका हेरिटेज क्या है, उसे आप जानिए, उसको आप पाइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। आज दशहरे के इस शुभ अवसर पर एक आज महान तिथि नजर आ रही।
ऐसा कहा जाता है कि दशहरे का मुहूर्त हर चीज के लिए ठीक है और आज आत्म साक्षात्कार के लिए तो अत्युत्तम है। आशा है इस शुभ अवसर पे आप लोग सब अपने आत्मा को प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी नम्रता चाहिए। पहले ही से अगर आप उसके विरोध में हो तो आपकी स्वतंत्रता की परिधि हम नहीं लांघेंगे। किसी भी तरह से आपकी स्वतंत्रता मानी ही जाए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता में ही नम्रता पूर्वक आवाहन होना चाहिए अपने कुंडलिनी का, जो कि आपकी अपनी स्वयं की वैयक्तिक इंडिविजुअल मां है। एक ही बात जो कल मैंने कही थी कि अपने को किसी भी चीज में दोषी नहीं ठहराना है, प्रसन्न चित्त होकर के बैठना है। परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए। कोई सीरियसनेस की बात नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं, लेकिन एक प्रसन्न बहने वाली धारा है जो आपको परमात्मा के दरबार में ले जाएगी, सच्चे दरबार में ले जाएगी। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा कर दें। कहीं हमारे भाषण में ऐसी कोई बात हो गई हो जिससे आप उसे अपने ऊपर लाद कर उस पर दूषण दे रहे हो, तो हमें भी माफ कर दीजिए और सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ करके ही आप एकदम निस्संग हो जाएंगे। सो प्रसन्न चित्त होकर के नम्रता पूर्वक एक दो बातें जो हम समझाते हैं उसे सब लोग आप करें। नम्रता बहुत आसान, सरल, बहुत ही सहज बात है। इसलिए कि कुंडलिनी का जागरण तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि आप भी आगे जाकर अपनी कुंडलिनी बार बार चढ़ा सकेंगे और उसे स्थित कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रही हूं कि किस तरह से इसका जागरण आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जूते उतार देने चाहिए, क्योंकि इस महान भूमि का जो वरदान है उसका आशीर्वाद लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने जूते उतारकर उसका मान करें। सो हमारे अंदर की जो बाधा है उसे वो अपने अंदर खींच लें। एक हाथ जो कि लेफ्ट साइड है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें शुद्ध इच्छा है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। असल तो ये इच्छा शक्ति है और शुद्ध इच्छा तो हमारी कुंडलिनी है, लेकिन हम मन में ये विचार करें कि आत्म साक्षात्कार पाना ही अगर शुद्ध इच्छा है तो वो इच्छा हमारे मन में रखें और हम एक हाथ हमारी ओर रखें और ये हाथ जो कि क्रिया शक्ति है, इसे हम अपने लेफ्ट साइड में जितने भी चक्र हैं उन पे एक एक रखेंगे। मैं पहले उसे दिखाऊंगी, उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिएगा तो आप उसे पा लीजिएगा। दोनों पांव अलग रखिएगा, जोड़ के नहीं, क्योंकि दो शक्तियां हैं, जैसे मैंने कहा था ईड़ा और पिंगला की, उनको अलग रखने से ही कार्य ठीक से होगा। अब ये हाथ हमारी ओर अगर आप करें सब लोग सीधे से, और राइट हैंड आप हृदय पे रखें। हृदय के अंदर आत्मा का वास है। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड हृदय पे रखें। सब लोग रखें। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट।
यहाँ आत्मा का वास है। ये बड़ी भारी चीज है। यहाँ आत्मा का वास है। और जब हृदय का कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो किस तरह से ठीक करना चाहिए मैं बाद में आपको बताऊं। अब दूसरी मर्तबा आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे ही फिर से इस हाथ को रखना चाहिए। ये गुरु का चक्र है। जितने महान सदगुरु हो गए जिनके आज मैंने नाम लिए थे, उन सदगुरुओं ने ये एक जगह, ये हमारा एक चक्र ऐसे बनाया हुआ है कि जिसको जागृत करने से हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं। ये उनकी कृपा। उसके बाद यही राइट हैंड हमको नीचे की ओर रखना चाहिए, जहां पर कि स्वादिष्ठान का वो हिस्सा आता है जो परमात्मा के सारे कार्य को चालित करता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध विद्या का चक्र। यहाँ शुद्ध विद्या है। उसके बाद इसको जागृत करने से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। फिर ऊपर फिर से हाथ जाएगा जहां पर कि मैंने कहा था गुरु का स्थान है। उसके ऊपर फिर हृदय पे जहां आत्मा का स्थान है। फिर इस जगह जहां कि आप गर्दन को मोड़ लें और हाथ को यहां रख करके और इस चक्र को पकड़े, जहां पर कि हम अपने को दोषी समझते हैं, ये चक्र बहुत पकड़ जाता है। हर चीज में हम अपने को दोषी समझते हैं। ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कांटे चम्मच उल्टे रख दिए तो भी गलती हो जाती। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि कांटे चम्मचों के लिए दोषित किया जाए? तो बड़ी ऊंची चीज है मनुष्य। तो इस जगह हाथ रख करके इस तरह से गर्दन करके अभी इसी वक्त आप कह लीजिए कि मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं, क्योंकि परमात्मा ये प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं और सबसे अधिक एक क्षमा के सागर है। और आप कोई सी भी गलती ऐसी नहीं कर सकते जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। उसके बाद इस हाथ को सर पे रख लें, माथे पर इस तरह से। यहाँ पर आज्ञा का चक्र है और इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाएं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। पीछे ये हाथ पीछे ले जाएं और इसके ऊपर सारा बोझा दे करके सर को ऊपर उठा लें। यह आज्ञा का पिछला हिस्सा है, आज्ञा चक्र। उसके बाद हाथ को पूरी तरह से तनाव दे करके और माथे के ऊपर बराबर बीचों बीच सहस्त्रार पे रखें, जिसे कि यहाँ पर हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहां हमारी तालू है, उस तालू पे इसको स्थित करके और दबा के और धीरे धीरे इसे घुमाएं। बस इतना ही करने का है। बहुत सरल काम है। अब एक बात याद रखिए कि बहुत बार जब लोग यहां हाथ रखते हैं तो इधर से जाते हैं, नहीं सामने से इस तरह से पकड़ना है और सर ऐसे करना है। वो सब मैं बता दूंगी धीरे धीरे। अच्छा, अब आप आंख बंद करें। सब लोग आंख बंद करें, कृपया आंख न खोलें। चश्मा भी आप उतार सकते हैं, कृपया आंख न खोलें, क्योंकि आंख खोलने की क्रिया से आपका चित्त बाहर जाता है। इसलिए आंख न खोले, इससे दृष्टि भी ठीक होती है, दृष्टि विजन ठीक हो जाता है। इसलिए आप आंख न खोलें और जब तक मैं न कहूं आंख न खोलिएगा। बस इतना ही करने का है। और अब आप अपनी कुंडलिनी किस तरह से जागृत करिएगा ये आप स्वयं देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे और आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड को रखें। मैं राइट और लेफ्ट अंग्रेजी में कहूंगी क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि हर भाषा में अलग अलग चीज है। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रख के आंख बंद करें। हृदय में आत्मा का स्थान है। एक बहुत मूलभूत प्रश्न आपको पूछना है, फंडामेंटल क्वेश्चन। आप चाहे मुझे श्री माता जी कहें, चाहे माँ कहें, माँ क्या मैं आत्मा हूं? ये सवाल आप 3 बार मुझसे पूछिए अपने हृदय में, जोर से नहीं। माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न। जैसे कंप्यूटर में सवाल पूछा जाता है, आप भी एक अजीबोगरीब कंप्यूटर है। जब इसका मेन से संबंध हो जाता है तो चलने लग जाता है, सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अब ये राइट हैंड आप पेट के
लेफ्ट साइड में ऊपरी हिस्से में दबाकर रखें जहां गुरु का चक्र है। इस जगह जो पहला सवाल था कि क्या मैं आत्मा हूं, उसी से जुटा हुआ दूसरा सवाल पूछिए, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? तीन बार पूछेगा। अब राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबा कर। ये मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध विद्या का स्थान है, किंतु आपकी स्वतंत्रता हमारे सराखों पर। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी तरह से उसमें कोई दखल हो, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। आपके मांगने से ही दे सकती है। मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये 6 बार कहिए। पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में अपना हाथ रखिए। मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। इसे 6 बार कहिए, क्योंकि इसमें 6 कलियां हैं। अब आपकी कुंडलिनी का चलन वलन शुरू हो गया। अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में आप रखें दबाकर। यहां पर गुरु का स्थान है, इसलिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए, जिससे कुंडलिनी इस चक्र को लांघ सके और ये चक्र खुल जाए। आप पूर्ण विश्वास से कहिए, मां मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण विश्वास से कहिए, मां मैं ही स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण विश्वास से, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रख के। ये 10 बार कहना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये 10 धर्म हमारे अंदर है, जो हमारे गुरुओं ने, सदगुरुओं ने हमारे अंदर स्थित किए हैं। पर पूर्ण विश्वास से कहिए तो ये चक्र खुलने से कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति बनती रहेगी। अब 10 बार कहने के बाद, मां मैं ही स्वयं का गुरु हूं। आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखिए। पूरी समय वहीं रखे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हार्ट पे रखिए, हृदय पे रखिए। यहां पर आपकी आत्मा है। यहां पर भी आपको फिर से पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहिए। ये मंत्र है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो ये मंत्र कहने से उसका हार्ट अटैक चल जाएगा, वो नहीं कार्यान्वित हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। यहां पर आप हाथ रखिए और जो सबसे महान सत्य उसे कहिए कि मां मैं आत्मा हूं। मां मैं आत्मा हूं, इसे 12 मर्तबा कहना होगा। मां मैं आत्मा हूं। ये महान सत्य है कि आप आत्मा हैं। शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि आप कुछ भी नहीं, आप आत्मा हैं। इसे 12 मर्तबा कहें। अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा क्षमा के सागर है और बहुत शक्तिशाली क्षमा है उनकी। आपकी कोई सी भी गलती ऐसी नहीं जिसे परमात्मा नष्ट न कर दे और पूरी तरह से आपको मुक्त न कर दे। उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब अपना राइट हैंड उठा करके आप कंधा और गर्दन के बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। ये चक्र 16 पंखड़ियों से बना हुआ है। गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह से करके और पूर्ण विश्वास से फिर कहें कि मां मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं।
मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, क्योंकि आत्मा स्वयं निर्दोष है। क्योंकि आप आत्मा है, आप निर्दोष हैं। इस अभिव्यक्ति को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को आपको मान लेना चाहिए कि आप निर्दोष हैं। गर्दन को राइट साइड में घुमा के और जोर से पकड़ के 16 मरतबा कहिए। सबसे ज्यादा तो यही चक्र पकड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत दोषी हैं। तो अच्छा सही, अगर आप दोषी हैं तो उसकी सजा यह है कि आप 108 मरतबा कहिए कि माँ मैं दोषी हूं। मैंने पहले ही कहा कि आप प्रसन्न चित्त हो जाइए। इतने सीरियस होने की कौन सी बात है। अब इसे रखिए यहाँ पर राइट हैंड। अब अपना राइट हैंड माथे पर रखिए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर, और दोनों तरफ से उसे दबाकर, ये भाल प्रदेश, इस भाल प्रदेश पे दोनों तरफ से दबाकर आप पूर्ण हृदय से कहें, कितनी बार की मतलब नहीं, पूर्ण हृदय से कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये न कहें कि बड़ी मुश्किल बात है, क्षमा करें या न करें ये दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो बेकार लोगों के हाथ में आप खेलते हैं। इसलिए कह दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा कर दी, सबको क्षमा। अब यही हाथ पीछे की ओर सर पे रख के और सर को पीछे ऐसे करें। अब देखिए कुंडलिनी चढ़ रही है, आज्ञा चक्र से ऊपर चढ़ रही है। अब इस जगह सर ऊपर करके अपने समाधान के लिए आप कहें, अपने ही समाधान के लिए आप कहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें, लेकिन कोई भी दोष अपने पर न ले, अपने पाप और पुण्य मत जोड़े। सिर्फ ये कहें कि मुझे आप क्षमा कर दें। वो आप अपने समाधान के लिए कह रहे हैं। अब अपने हाथ को पूरी तरह से तान लीजिए और उसकी हथेली जो है उसके बीच का हिस्सा उसे बराबर अपने तालू भाग में रख के सर थोड़ा झुका ले और इसे जोर से दबा के धीरे धीरे आप 7 बार घुमाइए। इस वक्त में एक ही बात कहनी है कि फिर आपकी स्वतंत्रता हम मान्य करते हैं, इसलिए आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसकी किसी पर जबरदस्ती नहीं हो सकती, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए आप 7 मरतबा कहिए कि श्री माता जी हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब यह हाथ नीचे कर लें। अब दोनों हाथ हमारी ओर करें, आंख धीरे धीरे खोलिए, ऐसे हाथ करें।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरि जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।